वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मैम का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कौन से बोर्ड में मैम का इंटरव्यू था, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, बोर्ड कैसा है और मैम की तैयारी कैसी रही। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैम अपना नाम बता दीजिए प्लीज और आप कहाँ से आई हैं। प्रिया अग्रवाल, मैं सतना से आई हूँ। अच्छा, तो मैम यहाँ पर आपका कौन से बोर्ड में आपका इंटरव्यू था। मेरा बोर्ड 1 था जिसमें शर्मा सर थे। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और 4th इंटरव्यू है। और इसके अलावा मीडियम वगैरह क्या है आपका। मेरा मीडियम हिंदी है। ओके, 4th अटेम्प्ट आपका और 4th इंटरव्यू था। 4th इंटरव्यू है। हाँ। इससे पहले सिलेक्शन वगैरह हो चुका है मैम। हाँ, मेरा 2021 में लेबर ऑफिसर के पद पे चयन हुआ है। अच्छा, तो मैम ऑलरेडी सेलेक्टेड है। जी, जी, तो अच्छा जी। खासा एक्सपीरियंस है मैम को और अच्छा खासा आपको भी बता पाएंगी। तो मैम सबसे पहले जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंचती हैं, एंटर हाँ। करती हैं, तो किस सवाल से आपकी शुरुआत होती है, कैसा बोर्ड लगा आपको। सबसे पहले मेरा सभी 3 बोर्ड का जी मेरा मैम। एक्सपीरियंस रहा है। जी जी। मेहरा सर, शर्मा सर और रायपार सर का। तो सभी बोर्ड का अलग अलग रहता है, लेकिन जनरली ऐसा रहता है कि जब हम जाते हैं तो हमसे नाम, रोल नंबर और ये सामान्य जानकारी पूछी जाती है। और फिर इसके बाद हर बोर्ड का, जैसे रायपार सर के बारे में कहा जाता है कि उनका थोड़ा फैक्चुअल रहता है अप्रोच, और मेहरा सर का थोड़ा संस्कृति, हिंदी और समाज को लेकर दृष्टिकोण रहता है। और शर्मा सर का जो दृष्टिकोण रहता है वो हमेशा साइंस, मैथ्स या थोड़ा टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड रहता है। तो जो मेरा आज का इंटरव्यू था मेनली टेक्निकल और साइंस बैकग्राउंड से शर्मा सर के बोर्ड में। हाँ। तो तीनों बोर्ड्स में आपको, क्योंकि तीनों बोर्ड्स का एक्सपीरियंस है, तो कौन सा बोर्ड आपको ठीक लगा, कौन से नंबर आपको नंबर भी मिले होंगे तो उन हिसाब से, क्योंकि इस बार का तो अभी देखा जाएगा 2 बार के किस बोर्ड ने आपको ज्यादा नंबर मिले थे और मुझे कैसे। 21 में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें मुझे मेहरा सर ने 125 मार्क्स दिए थे। इसके पहले के 20 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उसके मार्क्स मुझे पता नहीं है, और 19 में मेरा रिजल्ट प्रोविजनल सूची में है, इसलिए मुझे उसका भी रिजल्ट पता नहीं है। मैम 2021 में आपका किस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। लेबर ऑफिसर में हुआ है। अच्छा, लेबर ऑफिसर। तो यहाँ पर सवाल थे लेबर ऑफिसर से, अभी ट्रेनिंग वगैरह चल रही होगी या अभी ज्वाइन किया है, ट्रेनिंग चल रही है। अभी ट्रेनिंग इंदौर में ही चल रही है। अच्छा, इंदौर में ही है। हाँ। तो सवाल वगैरह थे। हाँ, इंदौर से लेबर ऑफिसर से कुछ भी सिलेक्शन से संबंधित सवाल नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा। सामान्य जानकारी मतलब या मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन हुए थे। अच्छा, डेप्थ से ज्यादा सवाल पूछे गए ग्रेजुएशन से या फिर नहीं पूछा गया। ग्रेजुएशन मेरा मैथ्स से रहा है, पीसीएम से। अच्छा। तो सर ने मुझे इंटीग्रेशन का, डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया था सॉल्व पे, जो मैं कर नहीं पाई थी, और मैथ्स के विषय में सामान्य पूछा था। इसके साथ ही अभी कृषि से रिलेटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। और एक मैम जो थी वो शायद आर्मी या रक्षा के क्षेत्र से संबंधित थी, तो उन्होंने मुझे मिसाइल्स का, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस थे जो मतलब मेरी फील्ड से रिलेटेड ही नहीं है, और थोड़ा करंट्स के क्वेश्चन थे। क्या लगता है इंटरव्यू में क्या चांसते हैं वो, क्या मतलब क्या आपका जो मतलब फील्ड है, आपका ग्रेजुएशन है, या उससे पूछे जाएंगे सवाल या कहीं से भी पूछा जा सकता है। मतलब मेरा अनुभव अभी तक तो ऐसा रहा है कि मेरे पिछले 3 इंटरव्यू में मेरे जो सब्जेक्ट रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हुए, लेकिन जो मेरा अभी इंटरव्यू था 4th अटेम्प्ट का, इसमें पूरा ही बाहर से पूछा। शायद उनको पता था कि मैं ऑलरेडी 5400 ग्रेड पे मैं सिलेक्टेड हूँ, इसलिए शायद उन्होंने पूछा। लेकिन इंटरव्यू का सवाल कुछ भी हो, लेकिन उसका सबसे मेन जो चीज होती है वो कॉन्फिडेंस, आपके बात करने की शैली, ये मुझे लगता है कि मतलब प्रश्न नहीं बने तब भी आप कॉन्फिडेंट रहो। तो मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड लोग हैं जिनको बहुत अच्छे नंबर मिले। अच्छा, तो वीडियो पर ना आप लोग एंड तक बने रहिएगा। मैम से मैं एकदम डिटेल में बात करने वाला हूँ थोड़ा सा इंटरव्यू से रिगार्डिंग भी, प्रीलिम्स मेंस के रिगार्डिंग, क्योंकि मैम को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैम मैं पहले इंटरव्यू में आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे हैं उनको किस चीज पर फोकस करना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए इंटरव्यू, क्योंकि आपको ऑब्वियसली अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जी मैम। तो इसके लिए सबसे पहले करंट और आपकी जो डैब से रिलेटेड जानकारी, आपकी हॉबी, आपका जिला या आपके स्कूल का कोई स्पेसिफिक नाम है, उससे रिलेटेड कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी, ऐसी सभी जानकारी जो भी आपके व्यक्तिगत विवरण फॉर्म में लिखा हुआ है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। और इसके साथ साथ आप जो न्यूज़पेपर है करंट, उसकी डिटेल में अध्ययन करिए। कोई जानकारी आ रही है न्यूज़पेपर से बाहर सर्च करके पढ़ना, ये करना चाहिए। इसके अलावा जितना हो सके सब्जेक्ट को भी पढ़ना चाहिए, जो भी आपके ग्रेजुएशन या जो भी आपका मास्टर्स है उस पर। अच्छा मैम, आपकी हॉबी क्या है। मेरी मंडल चित्रकला है। तो सवाल थे तीनों बार या नहीं? अभी तक कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। 4 इंटरव्यू कुछ भी नहीं पूछा। अच्छा, ये मतलब हॉबीज वगैरह से पूछना उनका थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक होता है, लेकिन अभी तो जो ट्रेंड चल रहा है मेरा, मतलब मुझे मेरे किसी भी फ्रेंड से शायद नहीं पूछे। अच्छा। या पूछे भी जाते हैं तो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी हॉबी, अगर आपकी कोई स्पेशल हॉबी है या बहुत अलग टाइप की हॉबी है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। और तैयारी तो करनी चाहिए, कभी पूछ ले तो हम उसके लिए तैयार। जी मैम, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। मेरे जहन में ये सवाल उठ रहा है कि मान लीजिए किसी की कोई हॉबी नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको यही नहीं पता यार मेरी हॉबी क्या है, पढ़ लिए सब काम हो गया लेकिन लास्ट तक यही नहीं पता
क्योंकि उन्होंने कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया एक्चुअली में। हाँ। हाँ, होती है, उनको पता नहीं होता है, लेकिन तो वो कैसे करें, क्या करें, वो क्या भरे और कैसे उसको तैयार करें? मतलब ये इसका कारण मैं ये बोल सकती हूँ कि जी। हमने अभी तक अपने व्यक्तित्व को समझा ही नहीं कि हाँ, हमको वही, वही, वही। पसंद क्या है जी, जी, एक्चुअली, है जी। ना? तो मुझे लगता है कि अगर आप नहीं भरे, मतलब मैं हाँ। देख रही हूँ 18 के पहले कुछ फ्रेंड लोग थे जो सिलेक्ट हुए थे, हुँ। उन्होंने हॉबी नहीं भरी थी और उनका अच्छा, सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। तो लेकिन अगर आप इसका काउंटर आर्गुमेंट तैयार कर लो कि नहीं सर मेरी कोई हॉबी नहीं है, हाँ, हाँ। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा कि अच्छा। आप खुद को ही नहीं जान पाए तो बोर्ड आपको कैसे जानेगा? तो मुझे लगता है खुद का विश्लेषण करके कोई ना कोई हॉबी तो भरनी चाहिए। और मतलब आप समझो अगर आपको एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप कोई रनिंग, वॉकिंग, मतलब जो भी आपको ठीक लगे, आप कुछ ना कुछ तो हॉबी और भरनी एक और चाहिए। चीज़, मान लो किसी को लगता है कि यार मुझे मेरी कोई हॉबी नहीं, मैंने उस चीज़ को कभी वो ही नहीं किया, परस्यू नहीं किया, या कभी उसको मतलब अच्छे से जाना ही नहीं, और मैं उसको भर देता हूँ। हुँ, तो उसको किस तरह से तैयार किया जाए? मान लो कोई भी चीज़, किसी को गिटार बजाना नहीं सुनना आता। अच्छा हो, लेकिन मतलब बजाया नहीं हो कभी भी, उसको लगता है यार मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा, तो उसको कैसे तैयार किया जाए मतलब मुझे उसको? ऐसा लगता है कि हॉबी जो होनी चाहिए आपके व्यक्तित्व को मैच करती हुई होना जी, जी। चाहिए। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना, मैं हाँ, मेरी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, तो जी, फिर वो थोड़ा मिसमैच होगी चीज़ें, उसका ओके। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा। आपकी पर्सनैलिटी से जो चीज़ें मैच कर रही हैं, अगर आपको लगता है कि मैं उस चीज़ को सँभाल पाऊँगी, तो आपको वो चीज़ें भरनी चाहिए। जी, जी, ऐसी जी। कुछ चीज़ें ढूँढ लो, बाकी फ्रेंड्स हैं उनसे पता कर लो क्या-क्या हॉबी और भर एक और सकते चीज़ हैं। मैम, क्योंकि हॉबी से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो एक और चीज़ ये होती है, क्या एक बिल्कुल ही यूनिक या डिफरेंट हॉबी बननी चाहिए, या फिर एक जनरल सा नहीं, जो एक होता है, आपको जो एक ये चीज़ होती है, जैसे मान लें गेम्स की अगर बात करें, क्रिकेट बहुत ज़्यादा चलन में है हमारे देश में। लेकिन अगर मैं कोई ग्रामीण वाला रूरल गेम बनना चाहूँ, जैसे पहले टाइम में गाँवों में कंचा खेला जाता था, छोटे बच्चे बहुत सारे गेम खेलते थे, जो रूरल गेम्स होते हैं। गेम्स होते थे। अगर उनको भरा जाए तो क्या बिल्कुल उसका भरना। इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा, या क्रिकेट बनना ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा? इन सब चीज़ों का मुझे लगता है इम्पैक्ट इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को डिफेंड कितना अच्छे से तरीके से। ओके। अगर मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ हुँ, और मैं मेरी शिक्षा गाँव से हुई है हुँ, और मैं कंचे खेलना भरती हूँ अभी, तो हुँ। उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा और मैं उसको जस्टिफाई भी कर पाऊँगी। अच्छा। अगर मैं शुरू से शहर में रही हूँ और मैं लिख दूँ कंचे भरना, हुँ, कंचे खेलना, तो हुँ। वो गलत होगा। तो मुझे अच्छा। ऐसा लगता है जैसे आप हो, जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है, हुँ। उस चीज़ को आप हॉबी भरो जो आपने कभी कुछ ना कुछ किया हो। मतलब पता होना चाहिए एक्चुअली में हाँ, उसके एक्चुअली बारे पता होना चाहिए क्योंकि आप वो लोग बहुत टेढ़े लोग हैं, मतलब वो लोग में। लगातार जान इंटरव्यू ले रहे हैं, एक्चुअली में। वो कहीं न कहीं से आपको फँसा लेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जितनी हमारी उम्र होती है, उतना उनका एक्सपीरियंस होता है। हाँ, जितना वही मैं बोल रही हूँ कि वो तो इतने हाँ। हज़ार लोगों से मिल रहे हैं, जी, जी, 2-3 जी, जी। हज़ार लोगों एग्ज़ैक्टली, को एग्ज़ैक्टली, इंटरव्यू दे एग्ज़ैक्टली। चुके हैं। ओके।